डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये हार्ट अटैक की क्या कोई अक़साम भी हैं और कितनी किस्म का हार्ट अटैक हो सकता है? जी, हार्ट अटैक जो उर्फ़ आम में हम जो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं उसमें ये शिद्दत की बुनियाद पे है। कुछ हार्ट अटैक ऐसे हैं जिनमें हमें विद इन 120 मिनट्स या विद इन 90 मिनट्स जो है वो खून की शरेयान जो बंद हुई है और हार्ट अटैक करवा रही है उसको खोलना ही हर सूरत में खोलना है। और दूसरी ऐसी हार्ट अटैक की किस्म है जिसमें आप 3 दिन तक भी जो है वो मरीज़ का एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। और जो अलामात हैं वो ऐसे मरीज़ जिनमें अंजाइना या दिल के हार्ट अटैक की जो अलामात आ रही हों, वो तीसरी किस्म जो है उसको हम अंजाइना कहते हैं या अनस्टेबल अंजाइना आम ज़ुबान में कहा जाता है। अब इनमें जो मेजर फ़र्क है वो शरेयान की ब्लॉकेज और उसके साथ जो केमिकल जो जिस्म में जो निकलते हैं उस ब्लॉकेज की वजह से उनमें उनकी बुनियाद पे हम देख रहे होते हैं। और इन सारों के ऊपर जो ECG जो टॉपअप कर रही होती है चीज़ें, इन चीज़ों को जो ऑगमेंट कर रही होती है वो हम देख रहे होते हैं। ये बेसिकली एक टेक्निकल क्वेश्चन है और मैं ये समझता हूँ कि हार्ट अटैक की अलामात और हार्ट अटैक की अक़साम, अगर किसी मरीज़ की दिल की शरेयान मुकम्मल तौर पर बंद है तो इसको हम अव्वल दर्जे का या सीरियस हार्ट अटैक कंसिडर करते हैं। और कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें शरेयान में तंगी होती है और ब्लॉकेज या तो अंदर किसी भी मैकेनिज़्म की वजह से खुल रही है, बंद हो रही है, तो उसको हम दूसरे दर्जे पर रख रहे होते हैं। और कई ऐसे होते हैं जिनमें फ़्लो तो चल रहा होता है लेकिन ब्लॉकेज होने की वजह से मरीज़ थोड़ी सी भी एक्टिविटी पे उसको जो है या इवन रेस्ट पे भी उसको जो है वो पेन हो रही होती है। अब हम जो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं या इनमें फ़र्क कर रहे होते हैं वो ECG की तब्दीलियों पे और जिस्म में जो केमिकल्स जो हैं वो इन ब्लॉकेज से आ रहे होते हैं से आते हैं उनकी बुनियाद पे जो है वो कर रहे होते हैं। और आम ज़ुबान में या आम मरीज़ के लिए ये तीनों ही ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनको जो तकसीम करने का मकसद है वो दुनिया में इनका जो तरीका इलाज है उसका जो टाइम लिमिट जो सेट किया गया है उसको बनाने के लिए है कि जैसे फ़र्ज़ करें सीरियस हार्ट अटैक है उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि विद इन 90 मिनट्स उसकी शरेयान जो है वो खुलनी चाहिए। ये दुनिया में रिकमेंडेड तरीका है। और जो दूसरे दर्जे पे है उसमें आप 3 दिन तक भी जा सकते हैं और जो तीसरे दर्जे का है उस पर आप जो है मरीज़ की सूरत हाल के मुताबिक आप उसको इलाज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है कि कई लोगों में एक हार्ट अटैक, फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद उनको दूसरा होता है और ये भी सुना कि तीसरा होता है। ये कितने का हार्ट अटैक एक बंदे को हो सकते हैं? देखिए, ये तो अगर फ़र्ज़ करें उसकी खून की शरेयान जो है एक ही है जो बार बार ब्लॉक हो रही है तो वो, और लेकिन उसके दिल के पट्टे उस हिस्से के ज़िंदा हैं तो वही हिस्सा उसको बार बार हार्ट अटैक भी करवा सकता है बंद होने की सूरत में। लेकिन आप जो आम ज़ुबान में या आम लोग जो सोच रखते हैं, एक मरीज़ के अंदर आम रूटीन में जो है वो 3 शरेयानें पाई जाती हैं। चंद मरीज़ होते हैं जिनमें चौथी शरेयान भी होती है। तो ये तीनों शरेयानें जो हैं वो जब तक चल रही हैं किसी में भी ब्लॉकेज होगी वो हार्ट अटैक कराएगी। और ख़ास तौर पे अगर आगे दिल के पट्टे जो हैं वो अलाइव हैं, वो डेड नहीं हैं, तो जब भी उनको ब्लड सप्लाई मुतासर होगी वो सिम्टम्स भी करवाएगी, अलामात भी आएंगी मरीज़ को। और इसलिए इसकी कोई ये जो मिथ आप मेरे से डिस्कस कर रहे थे, ऐसी कोई नहीं है कि जी 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। शरेयान जब भी बंद होगी वो अलामात कराएगी, वो किसी भी वक्त हो सकती है और वो कभी भी करा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।